तुम्हारी बेटी बुआरी मुजफ्फरनगर वालों ले जान वाली यार। आप बैर देश है ना यार। जनेन तुम्हारी केस रखी तो तुम्हारे जनेन पता क्या करने लगी, धंधा करने लगी इस केस में। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करी। सुबह के 9 बज रहे हैं और देखिए मौसम अभी बिल्कुल साफ भी नहीं है और बंद भी नहीं है। कल शाम को तो बारिश हुई थी, इतनी तेज़ हवाएं हुई कि क्या कहें। अभी तो हल्की फुल्की धूप है, तो पता नहीं आगे क्या होगा। और वीडियो की शुरुआत अभी यहीं से हो रही है, घर के पास है। तो आज की वीडियो में बात की जा रही है अनीसा रंगड़ के बारे में और उनकी माँ के बारे में। तो वीडियो में बने रहिए आगे। अनीसा रंगड़ की माँ का कहना है कि मेरी बेटी को जीने का हक नहीं है। तो उनकी बेटी का जीने का हक किसने छीना है? जिस किसी ने भी उनकी बेटी के खिलाफ कोई गलत कमेंट की थी तो उनके उनका नाम लेके वो उन्हें कुछ कह सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मतलब पूरी ही पब्लिक को गाली दी है, पूरी सोशल मीडिया वालों को गाली दी है। तो ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। और आपकी बेटी को जीने का हक तो है, आपने कह दिया, लेकिन जिनकी बेटियों को आपने गाली दी है क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? जिन होटल वालों को आप कह रही है कि आपकी औकात ही बर्तन धोने की है, क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? नौकरी कैसी भी हो, चाहे हल चलाने की हो, चाहे बर्तन धोने की हो, चाहे झाड़ू मारने की हो, लेकिन नौकरी तो नौकरी है ना। कोई भी अपनी मेहनत से कमा रहा, अपने परिवार अपने बच्चों को पाल रहा, अपने माँ बाप को पाल रहा। अब आपने ऐसा कैसे कह दिया कि आपके औकात बर्तन धोने की है? आपको यह हक किसने दिया कि आप लोगों को इतनी सारी गालियाँ दी? जिन्होंने कमेंट किया था आप उनका नाम लेके भी उन्हें कुछ कह सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आपने पूरी होटल लाइन वालों को गाली दी है। आपको ऐसा ऐसा किसने कहा कि होटल लाइन वालों ने ही आपकी बेटी को गलत कमेंट किया है? और अगर होटल वालों ने ही आपकी बेटी को गलत कमेंट किया था तो किसने किया था? आप उसका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? उसका नाम लो। आपने पूरी होटल लाइन को बदनाम किया है। और कहती है कि जो होटल लाइन से विदेशों में काम करते हैं उनकी बीवियां धंधा करती है और अपनी बीवियों को मुजफ्फरनगर भेज दो, अपनी माँ बहनों को। आपने तो पूरे उत्तराखंड की बेटी बुआरियों को गाली दी है। सारी बेटी बुआरियां अगर इस गाली को सुनने के लिए तैयार है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सभी को आगे आना होगा और अनीसा रंगड़ की माँ को पूछना होगा कि आपने ये क्यों कहा। आपकी बेटी को सबने तो कुछ नहीं कहा। जिस पब्लिक ने आपकी बेटी को ज़मीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाया, आपने उसी पब्लिक को गाली दी है। अगर सोशल मीडिया पे आए हो तो कुछ गलत सुनने के लिए भी आपको मजबूत होना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं कि आप हमेशा लोग आपको शाबाशी ही देंगी। जो सोशल मीडिया इतना ऊपर उठाती है वो एक दिन ऐसा कमेंट भी करती है, ऐसा भला बुरा भी कहती है, तो आपको सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए पहले से ही। आपने जो गालियां दी है, जो अपने भाव लोगों के सामने रखे हैं, आपकी उम्र के हिसाब से ये बिल्कुल शोभा नहीं देते हैं। अगर आपकी अगर आज आपको केसर पवार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, कहती है कि 42 साल का बुढ़ा कुत्ता साला, आपको ये बातें वैसे शोभा नहीं देती है, लेकिन संस्कार होते हैं इंसान के। जिसके मन से जो वाणी निकलती है वो उसके संस्कार झलकते हैं बाहर। तो वो बुढ़ा साला आज बुढ़ा हो गया वो, लेकिन जब आपकी बेटी उसके साथ गाना गाती थी, डांस करती थी, तब आपने अपनी बेटी को क्यों नहीं रोका कि उस बुढ़े के साथ मत जाओ? कहती है कि देखने का ना शकल का ना सूरत का। जब वो शकल सूरत का नहीं था तो आपने अपनी बेटी को उसके साथ जाने ही क्यों दिया, तैयार क्यों होने दिया उसके साथ? हम्म ये तो ज़रूरी नहीं है कि जो जिसके साथ नौकरी करता है, जो जिसके साथ गाना गाता है वो शादी उसी के साथ करे। आपकी बेटी को गलत कहा गया है ये हम सब मानते हैं, लेकिन आपने कहाँ पर सही कहा, कहाँ पे न्याय किया आपने? हम्म आपको जो बोलना था सोच समझ के बोलना था। आपने बिल्कुल गलत कहा है, सारे उत्तराखंड को बदनाम किया है, उत्तराखंड की बहू बेटियों को बदनाम किया है। हमारे भाई बहन बहन तो नहीं, लेकिन जो हमारे भाई लोग हैं, चाचा ताऊ, कितने सारे लोग होटलों में रहते हैं, काम करते हैं। तो आपके पति वहाँ पे खाना जाते होंगे, आप चलो आपके परिवार के मेम्बर नेतागिरी करते होंगे, बड़े बड़े होंगे, चेयर वाले होंगे, लेकिन ये होटल लाइन वाले हैं ना,
वो खाना वहीं खाते हैं। जो ये होटल में खाना बनाते हैं, जिनकी औकात बर्तन धोने की है, उस होटल वाले के बर्तन धो के ही आपके पति और आपके जो मतलब नेतागिरी वाले हैं, आपके परिवार वाले, वो उस बर्तन में खाना खाते हैं और उन होटल वालों का बनाया ही खाते हैं। ये क्यों नहीं सोचा आप लोगों ने? दूसरे पे उंगली उठाने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए इंसान को कि हम क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये एक बार इंसान को पहले अपने दिमाग में अच्छे से सोच लेना चाहिए। कहते हैं कि सोचो तोलो और फिर बोलो। आपने बिना सोचे तोले ही फिर बोल दिया और अब माफ़ी मांग रही है। अब कह रही है कि मैंने सारे होटल वालों को नहीं बोला। अरे अगर आपने सारे होटल वालों को नहीं बोला तो पहले क्यों नहीं कहा आपने? हम आपसे यही सवाल कर रहे हैं कि अगर जिस होटल वाले ने आपकी बेटी को गलत कमेंट किया, गलत कहा, उसका नाम लेके आप उसको गाली देती तो मतलब सब चुप रहते, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन आपने कहा कि सारे होटल वालों की बीवियां धंधा करती है, बर्तन मांजने की औकात है होटल वालों की। ये बिल्कुल भी आपने गलत कहा है। और चाची जी, आपने अपनी बेइज्जती खुद कराई है, वो भी सोशल मीडिया के सामने। और फिर आप माफ़ी मांग रही है। जो बात आपने कह दी है, जो गलत शब्द आपने कह दिए हैं, मतलब वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। आपने उत्तराखंड की बेटी बहू को जो गाली दी है, जो गलत शब्द कहे हैं, वो बिल्कुल भी माफ़ी के लायक नहीं है। आपको कोई माफ़ नहीं करेगा। और उस केसर पवार को कह रही कि उसकी राक्षस जैसी शक्ल है, तो आपको वो राक्षस जैसी शक्ल पहले क्यों नहीं दिखी? आपको अपनी खूबसूरती पे इतना घमंड था तो पहले उसकी राक्षस जैसी शक्ल आपने पहले क्यों नहीं देखी? अपनी बेटी को उसके आसपास न जाने देती, उसको अपनी अपनी बेटी को उसके सामने खड़ा न होने देती। आपकी बेटी को हमने भी देखा था, लेकिन उसको देख के नहीं लगता था कि उसकी माँ ऐसी होगी। लेकिन आपने दिखा दिया कि हम ऐसे हैं। आपकी पहचान आपकी बेटी से है, आपसे नहीं। आपको लोग जानते हैं तो आपकी बेटी की वजह से लोग कह रहे हैं कि अनीसा रांगड़ की माँ। आपको नहीं जानते लोग, आपकी बेटी को जानते हैं। आपने बेइज्जती कराई है अपनी बेटी की और अपनी और अपने परिवार की। आपके जब आप वीडियो बना रही थी तो आपके सामने शायद कोई था, वो आपसे कुछ कह रहे थे तो, लेकिन आप मना कर रही थी उनकी बात सुनने से। हमने वीडियो देखी आपकी, लेकिन ये बहुत गलत है। कोई आपको समझा रहा था तो आपको सुन लेना चाहिए। इंसान को जब भला बुरा कहा जाए तो उसको गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा आता है। वो पता नहीं उस समय मतलब अपने दिमागी हालत को संभाल नहीं सकता है अपने आप को। लेकिन उसको मतलब चुप रहने में ही उस समय फ़ायदा होता है। गुस्से में लिए गए फैसले बिल्कुल भी मतलब अच्छे नहीं होते हैं। तो आपको ये फैसला उस गुस्से में नहीं लेना चाहिए था। तो आज की वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।